हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर्स में हमने सेट्स की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ सेट्स की बात की थी। कुछ एग्जांपल से हमने वर्क स्टार्ट किया था और यहां पे जो बात कर रहे हैं आज हम, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेशन ऑन सेट्स। आज हम सेट्स पे ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट। एक तो हम अल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे, उसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। एक विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, यस, विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम्स। दैट डायग्राम्स आर कॉल्ड वेन डायग्राम। दैट डायग्राम्स आर कॉल्ड वेन डायग्राम। वेन इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। इसने कुछ डायग्राम्स की हेल्प से इसने क्या किया, जो हमारे यहाँ ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ऑल दीज आर, उनको यूज करके उन्होंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। बट इन दिस टॉपिक और सेट में हम क्या करेंगे, सर्कल और रेक्टेंगल को यूज करेंगे। वेयर रेक्टेंगल इज कंसिडर्ड एज होली सेट, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं डिटेल में, और जो स्मॉल सेट्स हैं हम उसके सर्कल्स में बात करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। वेरी फर्स्ट ऑपरेशन है जो हमारा, वो है यूनियन ऑफ सेट्स। क्योंकि मेरी कोशिश है मैं दोनों को पैरेलल सॉल्व करूंगा। मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करना है उस पर भी बात करेंगे, डायग्रामिकली कैसे सॉल्व करना है उस पर भी बात करेंगे, और कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर्स में जब हम इनके कॉम्बिनेशंस और ऑपरेशंस पर डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो डायग्राम्स बड़ी काम आएगी हम लोगों को। तो यूनियन ऑफ सेट्स जो हमारा पहला जो टॉपिक है, व्हाट इज अ यूनियन? नाम बता रहा है कंबाइन करना, है ना। यूनियन नाम बता रहा है कंबाइनिंग सेट्स। तो फिर क्या है, व्हाट इज दैट? लेट ए इज एनी सेट 1 2 3 4, बी इज एनी सेट 3 4 5 6। ए, दिस इज द सिंबल ऑफ, जो ये यू डाली है मैंने, यू, दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन, ए यू बी। तो फिर ये क्या होगा, पहले ए के एलिमेंट्स लिखे, ए सेट लिखा हमने, फिर हमने बी सेट लिखा, यही है ना। तो यूनियन, हम कहते हैं ना यूनियन बनाओ, कंबाइन करो इसको। तो हमने इसको कंबाइन कर दिया, 4 एलिमेंट ये रहे, 4 एलिमेंट ये रहे, बट ये जो दोनों एलिमेंट्स है ये कॉमन है। और हमें पता है जब हम सेट की बात करते हैं, वी डू नॉट रिपीट एलिमेंट्स, एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, 3 4 ऑलरेडी यहां पे आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। 5 और 6, ये आ गया यूनियन, 1 2 3 4। अब अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम, व्हाट इज द यूनियन? रेक्टेंगल कैसे करना है ये देखिए, 2 सर्कल्स बनाए, एक है ए, एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है बी सेट को। तो यूनियन क्या है, ये सारे एलिमेंट ए के और सारे एलिमेंट बी के। जो ये पार्ट मैंने शेड किया है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन को। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं, देखो अब एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल क्या है, ए में 1 2 3 4 है और बी में 3 4 5 6। पहले ये पार्ट देखे जो बीच में आ रहा है, इस पार्ट की स्पेशलिटी क्या है मुझे ये बताओ आप। सबसे बड़ी बात, जो ये पार्ट है ये ए सर्कल में भी है, ये बी सर्कल में भी है ना। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये उसका है। तो अगर मैं इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करूंगा तो व्हाट वी आर, ए में आगे 1 2, जो कॉमन पार्ट है उसमें आगे 3 और 4, ये आगे 5 और 6। देखो यही बनेगा ना। तो जब अगर ए की बात करेंगे, सिर्फ ए की, ए हमारे पास ऐसा कुछ है, 1 2, यहां पे आगे 3 4। और बी की बात करेंगे, बी अगर अकेला बनाऊं मैं अकॉर्डिंग टू दिस शेडेड, ऐसा कुछ है, यहां पे 3 4 और ये आ गया 5 और 6, है ना। तो ये पार्ट है जो बीच में इनका, ये पार्ट क्या है, इसकी स्पेशलिटी यही है, ये ए में भी है और ये
बी में भी है, तो इसका मतलब ये एक्चुअली पार्ट क्या है, ये कॉमन पार्ट है, कॉमन है ना, तो इसका मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो इसमें आएंगे, जो ये पार्ट है। वी विल नॉट राइट 3 हियर क्योंकि 3 दोनों में है, ये देखिए, और 4 भी दोनों में है, तो ये यहां पे लिखेंगे। तो ये होता है यूनियन कंबाइनिंग टू सेट्स। ये कंप्लीट जो मैंने शेड किया है दैट रिप्रेजेंट अवर यूनियन ऑफ टू सेट्स। सिंबॉलिक फॉर्म ये रहा, डायग्रामिकल फॉर्म ये रहा, मैथमेटिकली ये रहा। अब नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। अब व्हाट इज इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन होता है कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन तो ये देखो, ये किसकी डायग्राम थी, ए यूनियन बी की, है ना। अब हमने क्या बनानी है, इंटरसेक्शन की। कैसे बनाओगे आप बताओ मुझे, जरूरत ही नहीं है। जो ये पार्ट है बीच में, जो कॉमन पार्ट है ये रहा, क्योंकि व्हाट इज इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट्स। ये पार्ट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंटरसेक्शन का साइन है, ए इंटरसेक्शन बी। यू को उल्टा कर दिया, ये था यूनियन और ये था इंटरसेक्शन। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। तो व्हाट इज इंटरसेक्शन, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। एग्जांपल वही लेके चल रहा हूं दोबारा। ए इज 1 2 3 4, बी इज 3 4 5 6। तो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, सिर्फ कॉमन, कॉमन का मतलब जो ए में भी है और जो बी में भी है। कौन कौन से हैं वो, 3 और 4, दैट इज इंटरसेक्शन। ये देखिए, ये पार्ट है हमारा इंटरसेक्शन का। एम आई राइट? यूनियन क्या था, कंबाइन करना, और इंटरसेक्शन क्या है, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों के, दैट इज अवर सेकेंड ऑपरेशन, इंटरसेक्शन। एंड वेरी नेक्स्ट इज डिसजॉइंट सेट्स। जो थर्ड है, डिसजॉइंट सेट्स। अब ये सेट्स कौन से होते हैं? लास्ट हमने एग्जांपल ली थी, क्या बात की थी, अगर ए 1 2 3 4 है, बी 3 4 5 6 है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज 3 4। जो इसमें कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, 3 4। बट अगर कॉमन एलिमेंट्स ना हुए तो ए आ गया 1 2 3 4, हमने ले लिया बी, ए बी सी डी। अब व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? कॉमन एलिमेंट कहां पे नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, नो एलिमेंट, है ना। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, नो एलिमेंट। और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो एलिमेंट, एम्प्टी सेट। याद आया, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, जिसको हम क्या लिखते थे, ओनली ब्रैकेट्स, और अगर ओनली ब्रैकेट्स थे उसका एक सिंबल था फाई। याद आया कुछ? हाँ, अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन क्या हो गई, फाई, दैट सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। व्हेन नो एलिमेंट इज कॉमन, या व्हाट वी से, intersection of two sets is empty set or phi, है ना। तो that is there, that is disjoint set। अब क्वेश्चन ये है, इसकी डायग्राम कैसे बनेगी। जब एलिमेंट कॉमन ही नहीं है तो दोनों सर्कल क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अगर ये लेके चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये पार्ट ऐसा है जो दोनों में है, बट हमें क्या चाहिए, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं चाहिए, एम्प्टी सेट चाहिए, दोनों अलग अलग चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूंगा 1 2 3 4 ए बी सी डी, यहां पे कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो इनमें कॉमन है, तो दिस इज डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या हुआ, जब दो सेट्स में जो एलिमेंट है वो कॉमन नहीं है, दैट आर
disjoint set, and this is the representation, diagramical representation. And the next is difference of sets. डिफरेंस ऑफ सेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब डिफरेंस ऑफ सेट्स का बेसिक मतलब क्या है? ए माइनस बी. अगर ए बी सेट लेके चल रहा हूं, मैं पहले इसकी एग्जांपल ले रहा हूं, मैं फिर समझाऊंगा. वही एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ए 1 2 3 4, बी इज 3 4 5 6. मैं वही एग्जांपल मैं दोबारा लेके चल रहा हूं. तो व्हाट इज द ए माइनस बी? ऑब्वियसली वी कैन हैव बी माइनस ए ऑल्सो, है ना, दोनों हो सकते हैं. तो ए का मतलब एलिमेंट इन ए माइनस का मतलब क्या होता है? खत्म करना, बट नॉट इन बी. और यहां पे एलिमेंट्स इन बी, और माइनस का मतलब बट नॉट इन ए. समझा? देखो, ए प्लस का ए के एलिमेंट हो, माइनस बी, पर बी का एलिमेंट बीच में नहीं होना चाहिए. बी माइनस ए का मतलब बी के हो, माइनस का मतलब खत्म कर दिया किसको? ए को. तो ए का एलिमेंट नहीं होना चाहिए. और इसको हम क्या बोल सकते हैं? ए माइनस बी को ओनली ए भी बोलते हैं हम, और बी माइनस बी होगा ओनली बी. तो वो एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ ए में हो. अब व्हाट इज ए माइनस बी? अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, ए माइनस बी 1 ए में है, बी में नहीं है ना. 2 ए में है, बी में नहीं है. 3 ए में है, बी में भी है. आएगा और नहीं आएगा? नहीं आएगा. 4 ए में भी है, बी में भी है, नहीं आएगा. तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1 2. जो एलिमेंट सिर्फ ए में हो, बी में ना हो. अब बी माइनस ए, जो एलिमेंट बी में हो पर ए में ना हो. 3 बी में है पर ए में भी है, नहीं आएगा. 4 बी में है और ए में भी है, नहीं आएगा. 5 बी में है, ए में नहीं है. 6 बी में है, ए में नहीं है. तो दैट इज देयर. अब डायग्राम देखिए, वही बात फिर, व्हाट इज ए माइनस बी? ये रहा ए, ये रहा बी. सिर्फ ए में हो, बी में ना हो. ये रहा ये पार्ट. क्यों? क्योंकि जो ये पार्ट है, अगर मैं इसको शेड करूं, जो ये पार्ट है, ये कहां पे है? जो ग्रीन वाला मैं कर रहा हूं, ये बी में भी है, पर हमें कौन सा चाहिए? ए का. तो दिस इज गाइस ए माइनस बी, है ना. अब बी माइनस ए, ये रहा. जो सिर्फ बी में हो, ओनली बी, पर ए में ना हो, तो ये पार्ट हो गया हमारा बी माइनस ए. तो दिस इज, देखिए ये हो गया इसका मीनिंग क्या, क्योंकि मेरी कोशिश है मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, नॉट इन टेक्निकल लैंग्वेज, जो सिंपल लैंग्वेज में समझ आ रहा है. ये हो गया मैथमेटिकल, और ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकल रूप ऑफ ए माइनस बी और बी माइनस ए. नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट. नेम बता रहा है. अब यूनिवर्स क्या है पहले ये बताओ. व्हाट इज यूनिवर्स? व्हाट इज यूनिवर्स? सब कुछ, हम, हमारा शहर, हमारा देश, हमारा प्लेनेट और सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, सब कुछ यूनिवर्स है. उसके बियॉन्ड क्या है? कुछ भी नहीं है, है ना. तो यूनिवर्सल सेट, सबका सेट का बाप जिसको बोल सकते हैं सुपर सेट, सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स, सबका बाप. जो भी सेट आप सोचोगे उससे बड़ा सेट, जो भी आप सोच सकते हो उससे बड़ा सेट, दैट इज सुपर सेट. तो इसका फिर पहला मतलब क्या हुआ? एवरी सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. सिंपल. एवरी सेट, कोई मर्जी आप
सेट के बारे में सोच लो, हर सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। और इसको जो मैं अभी तक हमने डायग्राम में की बात की थी, यहां पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा था, है ना। तो जो नॉर्मल सेट्स हैं, सेट में क्या होता है, उसको तो हम ड्रॉ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कल। बट जो यूनिवर्सल सेट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल। यस, रेक्टेंगल। तो जो भी आप सेट लोगे, जो भी, वो सिर्फ इसके अंदर ही आएगा। ये नहीं आप ऐसे कर लो, नो, इसका कोई भी पार्ट बाहर नहीं जाएगा, ये गलत है। सारे सेट इसी के अंदर होंगे एंड दिस इज ओनली यू। देखिए वहां पे हमने लिखा था ए यूनियन बी, यू दो सेट्स के बीच में लिखा था, यहां पे मैं अकेला लिख रहा हूं यू। तो यू का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट। जो ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट हो रही है, तो बेसिकली वो क्या है, वो हमारी यूनिवर्सल सेट है। इसके बाहर कोई भी सेट नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अगर हमें बुक में लिख दिया कि u इज 1 2 3 4 5 6, तो ये बड़ा सेट है बस। इसके बाद वो इससे, इस क्वेश्चन में जिस भी एग्जांपल की वो बात कर रहे हैं, यहां पे इससे बड़ा सेट नहीं लेंगे। तो जो सारे सेट होंगे वो सिर्फ इसी के बिटवीन हो सकते हैं, वॉट एवर आप लिख सकते हो। बट अगर आप सोचो, सपोज ये ले लिया, अब देखिए यहां पे हमारे पास ये 6 एलिमेंट हैं और ये एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, सारे सेट इसके पार्ट हो सकते हैं। हां, हमने ये भी बात की है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ ना, दिस ऑल्सो कैन बी पॉसिबल, नो प्रॉब्लम। बट इससे ज्यादा एलिमेंट इसमें नहीं होने चाहिए। तो दिस इज द यूनिवर्सल सेट। जो रेक्टेंगल है हमारी, जो रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज यूनिवर्सल। अब इसी के रिगार्डिंग एक और है अपने पास, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। यू लिख लिया हमने 1 2 3 4 5 6, यही एग्जांपल मैं ले रहा हूं। और ए लिख लिया मैंने 1 5 3। ए कॉम्प्लीमेंट, ए सी या ए डैश, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ऑफ ए सेट, एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन दैट सेट। ये लाइक डिफरेंस है, ये लाइक डिफरेंस है। अगर मैं ए की बात कर रहा हूं तो दे आर सेइंग यू माइनस ए। जो सेट यूनिवर्सल, जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में हो पर ए में ना हो, कैसे, ये देखिए, ये रहा यूनिवर्सल सेट, है ना, ये रहा ए। तो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, ये पार्ट, यूनिवर्सल सेट का वो पार्ट जो ए में नहीं है। अब यूनिवर्सल सेट में 6 एलिमेंट है, ए में है 1 5 3, तो पीछे कौन कौन से एलिमेंट बच गए, 2 4 एंड 6, है ना। तो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, 2 4 6। जो मैंने बात की थी, व्हाट इज दैट, u माइनस ए। जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में हो बट ए में ना हो। एक, अब जैसे धरती है, अर्थ है, अर्थ का यूनिवर्सल सेट क्या है, सॉरी, अर्थ का कॉम्प्लीमेंट क्या है, धरती छोड़ के बाकी जो बच गया वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अब क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये तो होगा कॉम्प्लीमेंट। अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट। हाँ जी, 5, कुछ भी नहीं। यूनिवर्सल तो अपने आप में कंप्लीट है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो यूनिवर्सल सेट इज 5। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट एंड दैट इज यूनिवर्सल सेट। एम आई राइट, यही हुआ ना। तो ये चीज है। अब कुछ क्वेश्चंस पे मैं बात कर रहा हूं थोड़ी सी, यहां पे मतलब कैसे हम क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। छोटी सी एग्जांपल सो दैट आपको
डेफिनेशंस भी क्लियर हो जाए और क्वेश्चन भी। 1 2 3 5 बी, 3 4 6 8 सी, 2 3 5 9। 3 सेट मैंने ले लिए। सपोज उन्होंने कहा है फाइंड ए यूनियन बी। नाउ व्हाट इज ए यूनियन बी? ए सेट यूनियन बी सेट, है ना। कंबाइन करो, क्या क्या करें? 1 2 3 ऑर्डर में लिखना है, ऑर्डर में लिख दो, दैट इज ऑन यू। 3 रिपीट हो रहा है ना, 3 रिपीट हो रहा है तो 3 क्या आ जाएगा? 1 टाइम। अब आगे आप 4 5 लिख दो, दैट इज योर विश। ए यूनियन सी, 1 2 3 5 यूनियन 2 3 5 9, यही है ना। तो क्या आएगा अब बताइए मुझे? 1 2 कॉमन, 3 कॉमन, 5 कॉमन, 9 बच गया। बी यूनियन सी, बी इज 3 4 6 8 और यूनियन सी 2 3 5 9। ऑर्डर में, मतलब आप ऑर्डर में लिख सकते हो, डायरेक्ट फर्स्ट से सेट कर सकते हो, दैट इज ऑन यू। 3 4 6 8, 2 इसमें नहीं है, 3 आ चुका, 5 और 9। ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? देखिए कॉमन एलिमेंट देखिए ए और बी में कितने, कौन कौन से हैं? ओनली 3। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन कौन कौन से? चेक कीजिए आप। 2 3 5। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कौन सा कॉमन है? ओनली 3, या कोई और भी है? 3 इज देयर। तो देखिए ऐसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट एग्जांपल। बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, आई थिंक कोई भी आपको दिक्कत नहीं आई होगी यहां पे। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल मैं यूनिवर्सल सेट की लेके चलता हूं। अब यूनिवर्सल सेट आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 एलिमेंट हमने ले लिए। ए आ गया 1 3 5 7 9 और बी आ गया 2 4 6 8 10। फर्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? बताइए मुझे। जो एलिमेंट ए यूनिवर्सल सेट में हो, ए में ना हो। देखिए यहां पे 1 3 5 7 है और पीछे क्या क्या बच गए? 2 4 6 8 एंड 10। बी कॉम्प्लीमेंट जो बी में हो, ए में ना हो, क्या क्या बच गए? यहां पे इवन नंबर ले लिए हमने, 1 3 5 7 9, यही है ना। एंड वी हैव a minus b also, suppose. What is a minus b? जो a में हो और b में ना हो, ऐसा। जो a में हो b में ना हो, चेक करो सारे के सारे एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसको लिख सकते हैं, इट इज कंप्लीट है। लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं। तो दैट इज देयर, ये हमने कॉन्सेप्ट करना है। तो दिस इज देयर, वी आर टेकिंग सम एग्जांपल जिसमें यूनिवर्सल सेट की भी हम बात कर रहे हैं, हम यूनियन की बात भी कर रहे हैं, हम ऑल दीज। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इज डे मॉर्गन लॉ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, डे मॉर्गन लॉ। ये दो है, एक यूनियन पे, एक इंटरसेक्शन पे। मैं पहले की बात करता हूं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इसके इक्वल है। हाउ? लेट अस सी। पहले एग्जांपल लेते हैं। यूनिवर्सल सेट आ गया हमारे पास 6 तक। ए आ गया 1 3 5, बी आ गया सपोज 2 3 6, है ना। लेफ्ट साइड पहले मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, फिर डायग्रामिकल प्रूव करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ये चाहिए, है ना। तो पहले हम किसको फाइंड करेंगे? इसको। व्हाट इज ए यूनियन बी? करो कंबाइन, 1 2 3 5 6, ये आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसके कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? जो यूनिवर्सल सेट में हो। 1 2 3 5 6 को छोड़ के पीछे क्या बच गया? 4 बच गया। 4 ही बचा ना। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब था? जो यूनिवर्सल सेट में हो, उस सेट में ना हो।
अब हम चल रहे हैं राइट साइड पे। राइट साइड है हमारे पास ये। पहले हमें चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? 1 3 5 है, पीछे बच गया 2 4 6। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? 2 3 6 है, पीछे बच गया 1 4। तो क्या बच गया? 2 3 6 है, पीछे आ गया 1 4 5, है ना। अब हमें क्या चाहिए? दिस। अब इन दोनों में कॉमन देखो कौन सा एलिमेंट है? 4। कैन वी से बोथ आर इक्वल? यस, बिकॉज ये स्टैंडर्ड लॉ है। अब इसको डायग्रामिकल चेक करते हैं। लेट अस सी नाउ। पहले मैं लेफ्ट साइड कर रहा हूं प्रूफ। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा यूनिवर्सल सेट। तो पहले हमें चाहिए ए यूनियन बी। ये रहा ए यूनियन बी। ये जो पार्ट शेड किया है ये क्या है? ए यूनियन बी। अब उसके बाद हमें चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताइए मुझे? ये होगा जो रेड वाला मैंने शेड किया है। तो जो लेफ्ट साइड है वो हमारा ये रेड वाला पार्ट है ना। मींस वी हैव दिस वन। ये हमारा रेड वाला पार्ट है लेफ्ट साइड। अब मैं राइट साइड पे आ रहा हूं। अब राइट साइड क्या है हमारे पास? देखिए ए कॉम्प्लीमेंट पहला, ये रहा ए। स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको हम। ए कॉम्प्लीमेंट ये हो गया ना, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद हमें चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर ये बी है तो ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों का कॉमन पार्ट। तो चेक करो, ये पार्ट इसमें नहीं है, ये पार्ट इसमें नहीं है, तो पीछे क्या बच गया? यही पार्ट बच गया ना। तो दिस इज द डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डे मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ। ये फर्स्ट लॉ है जो यूनियन पे है, दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेम हमारे पास दूसरा है, वो उल्टा है। उसमें क्या है फिर? ये लेट अस वेरीफाई। पहले लेफ्ट साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट साइड में हमने लिया सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी। क्या हुआ? ये पार्ट। ये पार्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो पीछे बच गया है ना, ये सारा जो पीछे बच गया वो सारा इसका कॉमन पार्ट है। अब पहले हमें चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट राइट साइड के लिए। ये रहा ए, ये रहा बी। तो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? दिस। ए को छोड़ के जो पीछे बच गया। अब सेकंड हमें चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। एंड व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट? बी को छोड़ के जो हमारा पीछे बच गया। एम आई राइट? आफ्टर दैट व्हाट इज लेफ्ट? हमारे पास क्या बच गया? उसके बाद हमारे पास चाहिए हमें यूनियन। और यूनियन क्या क्या मतलब है? इनको कंबाइन करना है। करो कंबाइन। क्या होगा? देखिए सिर्फ एक ये पार्ट है जो दोनों का खाली है ना। बाकी जब कंबाइन करेंगे तो चेक कर कीजिए, सारा शेड ये हो जाएगा विच इज अवर दैट ग्रीन पार्ट। तो बोथ साइड्स आर इक्वल। तो ये था हमारे पास डे मॉर्गन लॉ जिसकी हमने बात करनी थी। तो दोस्तों ये था हमारा सेट का नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेशन ऑन सेट्स। थैंक यू।